इस समय लॉरेंस बिश्नोई पूरे देश के साथ साथ मुझे तो लगता है कि पूरे विश्व में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसा कोई पल नहीं हो रहा है जिस समय कोई ना कोई खबर उनसे संबंधित छिनकर या फिर बिल्कुल सीधे तरीके से आ ना रही हो। फिलहाल एक खबर आई है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो भाई हैं अनमोल बिश्नोई, उन्हें एनआईए अर्थात राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी पर या फिर वो कहाँ हैं उनका पता बताने पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। यह कदम उस समय उठाया जा रहा है जब अनमोल की गतिविधियां और उनके गैंग के संबंधों की जांच चल रही है। चलिए एक बात बिल्कुल आखिरी में जरूर कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा, एक चीज़ तो नहीं समझ में आ रही। अभी बात करेंगे थोड़ी देर से अनमोल बिश्नोई की, क्योंकि आज की जो वीडियो बनाने का जो मूल विषय है वो यही है। लेकिन एक चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही है, आपके समझ में आए तो फिर मुझे भी बताइएगा कि यह लॉरेंस बिश्नोई इतना इस समय चर्चा में क्यों आ गया है। लोग कह रहे हैं कि वह लोगों को धमकी दे रहा है, लोग कह रहे हैं कि उसकी गैंग में कोई कहता है 400, कोई कहता है 500, कोई कहता है 700 लोग शामिल हैं और गैंग पूरे हिंदुस्तान तो छोड़िए विश्व के कई शहरों में सक्रिय है, काम कर रही है। अब मुझे कोई एक चीज बताए, एक बात बताए कि लॉरेंस बिश्नोई 1.5 साल हो गया है जेल से बाहर नहीं आया। यदि उसकी कोर्ट में सुनवाई भी है तब फिर टीवी के माध्यम से होती है। सामान्यतः उसे कोर्ट नहीं ले जाया जाता है सुरक्षा कारणों से। और कहा तो यह भी जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जिस जेल में है वह इस कदर की जेल है कि वो उसमें ना तो बाहर घूम पा रहा है, ना इधर उधर कोई गतिविधियां हैं, ना वह बाहर जाता है और इतनी सुरक्षित जेल है कि उस पर पल पल की उस पर निगाहें हैं। स्पेशल रूप से गार्ड सिपाही इसी बात पर तैनात किए गए हैं कि उसकी जो बैरक है उस पर निगाह रखें कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे रह रहा है, इस समय वो क्या कर रहा है। 24 घंटे उस पर निगरानी हो रही है। तब फिर यह संचालित कैसे कर लेता है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ है वो 700 गुर्गे जिनके बारे में बताया जा रहा है, कहाँ है वो गैंग के सदस्य। गिनती गिन ली 10, 20, 50, 100, 400, 700, तो भैया आपने गिनती गिन ली है तो फिर उन 700 को पकड़ने में कितनी देर है। कानून इतना तो कमजोर नहीं, हमारी पुलिस इतनी कमजोर नहीं। क्या यह खामखा का किसी को बदनाम करने का तरीका तो नहीं है। क्योंकि एक चीज नहीं समझ में आ रही, वो जेल में है, जेल में रह के मोबाइल का यूज नहीं कर सकता है, यदि करता है तो जेल अधिकारी क्या कर रहे हैं, उन्हें सस्पेंड करो, उन्हें बर्खास्त करो, उन्हें उनकी सजा दो। उस पर मोबाइल नहीं होना चाहिए
और मोबाइल है, क्या प्रमाण है? सीधा नियम है, जेल में मोबाइल नहीं होगा, यदि होगा तो जेलर उसका दोषी है, और वह 1.5 साल से बाहर नहीं आया। मैं उसकी पैरवी नहीं कर रहा हूं ना, समझने का प्रयास कर रहा हूं कि जेल में 1.5 साल से बैठा हुआ एक व्यक्ति, वह कैसे ना, उस पर ताज्जुब वाली एक बात और बताएं आपको, इतने समय में उससे मिलने कोई नहीं गया है, वह किसी से मिला नहीं है। मान लो वह कहता है कि किसी ए नाम के व्यक्ति को मार दो, मान लिया, उसके लोग गए और ए नाम के व्यक्ति को मार दिया। अब यह सूचना ए नाम के व्यक्ति को मार दो कैसे पहुंची? उससे कोई मिला नहीं, वह जेल से बाहर आया नहीं, कोई जेल के अंदर गया नहीं, बैरक सीसीटीवी की निगरानी में है, मोबाइल जेल के नियमों के अनुसार उस पर होना नहीं चाहिए, तो फिर मारने की सूचना बाहर कैसे गई? कैसे हो सकता है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपकी समझ में आ रहा हो तो बताइएगा, है ये कैसे संभव है? और फिर दावा कि उसकी गैंग में 700, 400, 500 अलग अलग विचार हैं लोगों के, लोग हैं। आपने किसी को बताया कि यह व्यक्ति उस गैंग से संबंधित है, माने उस व्यक्ति को आप जानते हैं कि वह गैंग में कार्यरत है, गैंग के लिए काम करता है, तो फिर यह सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी? पुलिस को क्यों नहीं बताई कि यह व्यक्ति है? पुलिस पकड़ती, है ना। अब यह आंकड़ा कहां से आ गया, यही नहीं समझ में आ रहा है। वो एक जगह बंद है, वो कैसे कर लेता है, यही नहीं समझ में आ रहा है। आपको समझ में आए तो बताओ, है? कानून को समझ में आए तो कानून बताए, सरकार को समझ में आए तो सरकार बताए, यह कैसे संभव है? खैर, यहां पर आज हम बात करेंगे अभी अनमोल विश्नोई की, जो कि लॉरेंस का भाई है। अनमोल विश्नोई कहते हैं कि कनाडा और अमेरिका से इस गैंग का संचालन कर रहा है, साम्राज्य चला रहा है। एक जानकारी के अनुसार वह एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी पर 12 अक्टूबर को हुए हमले और अभिनेता सलमान खान के घर पर अप्रैल में हुए हमले की साजिश में भी शामिल रहा है। ये घटनाएं उसकी आपराधिक गतिविधियां जो हैं उनको और गंभीर बनाती हैं और गंभीर दर्शाती हैं। अब पुलिस क्या कहती है कि अनमोल ने 14 अप्रैल को सलमान खान के निवास स्थान के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली थी। उसके बाद मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ एक लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया था। यह भी सामने आया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल शूटर उससे स्नैपचैट के जरिए संपर्क में थे। यदि ऐसा था तब फिर उसे कानून की गिरफ्त में होना चाहिए और शायद इसीलिए 10 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर घटना को अंजाम दिया गया था। इस दौरान उन्हें 3 हथियारबंद हमलावरों ने गोली चलाई थी। इस घटना के तुरंत बाद लॉरेंस गैंग के एक संदिग्ध शुभम लोनकर ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ले ली थी। अनमोल विश्नोई
और गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का साम्राज्य अमेरिका और कनाडा से ही संभाल रहे हैं, ऐसा पुलिस का मानना है। और इसके साथ ही भारत में जमीनी स्तर पर अपराधियों और गुर्गों के सक्रिय सहयोग से अपराध सिंडिकेट की देखरेख यही करते हैं। यह नेटवर्क विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। इस गिरोह के लोगों के लिए हथियारों का इंतजाम विदेशों से किया जाता है, ऐसी बातें हैं। और इन हथियारों का इंतजाम ज़्यादातर अनमोल गोल्डी बरार और लॉरेंस के कुछ करीबी जो सहयोगी हैं वे करते हैं। एनआईए ने कहा है कि हमने उसे अपनी मोस्ट वांटेड सूची में डाल दिया है। एनआईए की मोस्ट वांटेड सूची में वो लोग शामिल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरनाक हैं। उस सूची में लॉरेंस के भाई अनमोल को डाल दिया गया है, जिसके तहत उसकी सूचना देने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पुलिस ने अनमोल का दूसरा नाम भी बताया है। अनमोल का दूसरा नाम है भानु। वह मई 2022 में गायक सिद्धू मूसेवाला पर हुए हत्या का आदेश देने में शामिल रहा है, ऐसा पुलिस का मानना है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई पिछले साल अगस्त से साबरमती जेल में बंद है। एनआईए ने इस पूरे नेटवर्क को नया अंडरवर्ल्ड घोषित किया है, बताया है। मार्च 2023 में गैंगस्टरों की गतिविधियों के बारे में दायर चार्जशीट में कहा गया है कि गैंगस्टरों और पीकेई का यह गठजोड़ गायकों, खिलाड़ियों और वकीलों आदि के साथ उसके संबंध 1993 के मुंबई धमाकों से पहले के दौर की तर्ज पर काम कर रहे हैं। तब क्या लॉरेंस वो एक ज़माने में दाऊद वगैरह वगैरह हुआ करते थे, उसी राह पर चल रहा है, जो कि जेल में बंद है, किसी से मिला नहीं है, कोई उससे मिल नहीं सकता है, उसकी गतिविधि पर पल पल की निगाह है। तब कैसे संभव है? यदि ऐसा हो रहा है जेल प्रशासन की मिली भगत से, तो फिर जेल प्रशासन को क्यों छोड़ा जा रहा है? वह तो सजा के पात्र होने चाहिए। फिलहाल इस स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि अनमोल कौन सी स्थिति जो पुलिस ने, जो एनआईए ने बताई है कि अनमोल एक मोस्ट वांटेड सूची में शामिल हो चुका है। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक बड़े आपराधिक नेटवर्क को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण यह कदम हो सकता है। आशा करते हैं कि जो सवाल हैं उनके जवाब आपके द्वारा दिए जाएंगे। फिलहाल एनआईए ने यह जो सूची तैयार की है उस सूची में अनमोल का नाम डाला है, तो यूं ही नहीं डाला होगा, आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित पाया होगा और बड़े स्तर पर। जब यह सूची ऐसे थोड़ी बन जाती है साहब, कोई किसी थाने वाने की सूची नहीं है, यह एनआईए की सूची है जिसमें विश्व स्तर के बड़े, जो जिन्हें देशों और समाजों को जिनसे खतरा हो सकता है, वो लोग इस सूची में शामिल होते हैं। जब एनआईए ने सूची में शामिल किया है तब फिर अनमोल
निश्चित रूप से बड़ी आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित रहा होगा और वह सजा का पात्र भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि 10 लाख रुपया मात्र उसका पता बताओ। 10 लाख रुपया छोटी रकम है या छोटा इनाम है? सूचना देने भर की तो अपराधी भी बड़ा है, तो सजा भी होनी चाहिए। लेकिन एक चीज बता दे, कोई भी बता दे कि 1.5 साल से जो इंसान जेल से बाहर नहीं गया है, मोबाइल जेल के नियमों के अनुसार वह उपयोग नहीं कर सकता है, उससे कोई मिला नहीं है, तब फिर यह सूचनाएं बाहर कैसे आती हैं कि फलाने को मार दो, ठिकाने को निपटा दो, और वैसा हो रहा है? यह कैसे? आपको पता लगे तो बताइएगा जरूर।